हमने एपी की वर्कशीट की थी, ट्रिगो के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये देखोगे मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी, जब आप बुक्स उठाओगे, एक्स्ट्रा बुक्स उठाओगे, आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, इफ द इक्वेशन 1 + m2 का मतलब है m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या मतलब हुआ? इक्वल रूट्स का मतलब है d इक्वल टू 0 हो गया। वी नीड टू प्रूव दैट c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। तो इक्वल रूट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको इक्वल टू 0 डालते हैं। तो अगर मैं इसको ए बी सी, देखो ए बी सी हम यूज करते हैं, यहाँ पे मैं ए बी सी स्मॉल लेटर में नहीं यूज करूंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल सी यूज किया हुआ है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज कैपिटल ए। तो कैन आई से माई कैपिटल ए इज 1 + m²? कैन आई से माई कैपिटल बी इज 2mc? And can I say my capital C is c² minus a²? जो x² के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac, और इसको आप इक्वल टू 0 लिख देना। तो b मतलब 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 1 + m² c² माइनस a² इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ये ध्यान रखना कि जब माइनस का कोई भी साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो उनके साइंस को चेंज कर देता है। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो और फिर देखो कि आपने जो प्रूव करना है, जब आप प्रूव करोगे आप बस c² को एक साइड रखना, बाकी सबको उधर भेज देना, ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपैंडेड सिंप्लीफाइड। देखो 2mc का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4m² c² माइनस, अभी हम 4 को बाहर रखेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बायनॉमियल बाय अ बायनॉमियल। पहले हम 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो c² माइनस a² आ जाएगा। फिर हम m² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² c² माइनस m² a² आ जाएगा। अब ध्यान से जरा इन इक्वेशंस को देखोगे तो दोनों से 4 कॉमन लेके 4 को बाहर करो ना। 4 में इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करनी है, राइट? पूरे इक्वेशन से 4 को कॉमन लेके बाहर कर दो। 4 लेके अगर हमने बाहर कर दिया, 4 मैंने पूरे ब्रैकेट से बाहर ले लिया, ये आ गया m² c²। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है वो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होती है उन सबके साइंस चेंज कर देता है। तो ये आ जाएगा माइनस c² प्लस a² माइनस m² c² प्लस m² a² इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये कट गया, m² c² माइनस m² c² कट गया। 4 को भी उधर 0 के पास भेज दो। जो आपने प्रूव करना है उसमें क्या है? c² एक साइड है, बाकी सब दूसरी साइड है, तो आप बस c² को एक साइड रखो, माइनस c² जो आया उसको उधर भेज दो, यू विल गेट माइनस c² प्लस a² प्लस a² m² इक्वल टू 0। माइनस c² को उधर भेज दो तो c² की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस a² m²। और अब जो आपके राइट हैंड साइड में आया, अगर आप उससे a² कॉमन ले लोगे तो आपका वही रिजल्ट आ जाएगा। तो c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। यही रिजल्ट आपका आना था, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं रखूं आपके सामने। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p + 1 इंटू x² माइनस 7p + 2 इंटू x प्लस 7p - 3 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है, आपको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना है, एंड उसके बाद क्या लिखा है? ऑल्सो फाइंड द रूट्स। आपको रूट्स भी निकालना है, ठीक है।
तो जो भी p की वैल्यू आएगी वापस इक्वेशन में डालना और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसके रूट्स निकाल के आंसर निकाल लेना। इसमें आपका a होगा 2p + 1, आपका b होगा -7p + 2 और आपका c होगा 7p - 3। आपको ये गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, दैट मीन्स b² - 4ac इज 0। जब आप b का स्क्वायर कर रहे हो तो b बाहर नेगेटिव साइन है और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस को अंदर लेके ही मत जाओ ना। b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब जब b का स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, इस पे a + b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, a² + b² + 2ab 28p -4, इसको मल्टीप्लाई किया 14p² + 7p -6p -3 = 0। अब इसको पूरा ओपन करेंगे, 49p² + 4 + 28p -4, इसको सिंप्लीफाई किया 14p² + p -3 = 0। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सबके साइन चेंज करेगा। सो 49p² + 4 + 28p -14 4 जा 56p² -4p + 12 = 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आपको बस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके p की वैल्यू निकालनी है। 49p² - 56p² कितना होगा, -7p²। 28p - 4p कितना हो जाएगा, 24p। 12 + 4 16, 12 + 4 16। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन को या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे और आपके p की वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें आप अगर फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो या तो फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लो। तो अगर फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो आपके a की वैल्यू आ जाएगी -7, b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू 16। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² - 4ac, 24 का स्क्वायर 576 -4 × 16 × -7। इस पूरे को सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 576 + 448 विच इज 1024। अब 1024 किसका है, परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन का एक वीडियो भेजा था और सिखाया था, 3 3 जा 9, 1 2 4, 3 ऐड करो 6, आगे लगाया डैश, 6 के बाद ऐसा नंबर ढूंढो उसी से मल्टीप्लाई करें तो 124 आए। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 124। इसका मतलब 1024 का स्क्वायर रूट है 32। तो अब आप p की वैल्यू निकाल लो, p = -b + -32 अपॉन में 2a की जगह आ जाएगा -14। इसको सिंप्लीफाई करो और p की दो वैल्यूज निकालो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो p की एक वैल्यू आ जाएगी -24 + 32 अपॉन -14 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -24 - 32 अपॉन -14। तो ये आ जाएगा 8 अपॉन -14 और ये आ जाएगा -56 अपॉन -14। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया -4/7 और 14 ये आ गया 4, 14 4 सा 56। ये दोनों p की वैल्यूज आ गई। बट क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि p निकालने के, और मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि जब p की वैल्यू आ जाया करे
तो एक बार इक्वेशन में डाल के चेक कर लिया करो कि दोनों इक्वेशंस ठीक आ रही हैं कि नहीं। पहले अगर हम p की वैल्यू 4 डालते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 + 1 9x² माइनस 28 + 2 30x प्लस 28 - 3 25 = 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और अगर p की वैल्यू हम -4/7 डालते हैं, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। -8/7 + 1 x² माइनस, यहाँ पे अगर हम -4/7 डालेंगे तो 7 × -4/7 + 2 x प्लस, यहाँ -4/7 डालेंगे तो -4 - 3 = 0। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -1/7 x², ये कट गया, प्लस 2x -7 = 0। अब दोनों इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करके, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना और x की वैल्यूज लिख दो, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क में कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। So question number 3 is find root of ax² + a = a² x + x। अब इसमें आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। तो आप क्या करो, पहले x² वाली टर्म देखो, आपको x² सिर्फ यहां दिख रहा है तो आप इसको लिखोगे ax²। अब ये जितनी भी टर्म्स है इनको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, +a - a² x - x = 0। ये ax² आया। अब आपको x कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो यहां से इन दोनों से आप -x अगर कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a² + 1 + a = 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि x कहीं और है, x² कहीं और है, कांस्टेंट कहीं और है, आप सबको रीअरेंज ऐसे करो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ax² + bx + c के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, कैपिटल A हो जाएगा, कैपिटल B हो जाएगा -(a² + 1) और कैपिटल C हो जाएगा A। आपको लगाना है अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² - 4ac। b का होल स्क्वायर कर दोगे, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, ये आएगा a² + 1 का होल स्क्वायर -4ac, 4 × a × a which is 4a²। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, a² + 1 का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab -4a², तो ये हो जाएगा a⁴ + 1 -2a²। आप ये एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपके क्वेश्चंस में ये कांस्टेंट्स ऐसे आते हैं a b c m n l p, आपका जो d है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। इसको बनाओ, ये बहुत इजीली आप इस पे अगर आइडेंटिटी लगाओगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, a⁴ को आप क्या लिख सकते हो, a² का होल स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 का होल स्क्वायर। तो a² + b² -2ab, ये आ गया उसी फॉर्म का। तो ये हो जाएगा a² - 1 का होल स्क्वायर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आपके क्वेश्चन में a b c m d कुछ भी होगा, आपका d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। और उसके लिए या तो आप a + b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी में फिट कराना उसको, या a - b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी में। जहां माइनस दिखे वहां a - b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी में फिट करा दो, जहां प्लस दिखे वहां a + b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी में फिट करा दो। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया a² - 1 का होल स्क्वायर। अब आप x की वैल्यू निकाल लो, अब तो इजी हो गया। √d आपका आ जाएगा a² - 1, x की वैल्यू आ गई -2a²,
बी, बी था आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, राइट। इसको अब आगे सिंप्लीफाई करो, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 होगा ना। अब आप पहले इसको सॉल्व करोगे, तो आप माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, एक हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a, और दूसरा रूट भी साथ में लिख रही हूँ कॉमा डाल के, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। ध्यान रखना, मैं एक ही बात बार बार बोलती हूँ, जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है वो साइन चेंज कर देता है। यहाँ पे पहले वाले में तो कुछ नहीं होगा, बस ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2a, और दूसरे वाले में जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2a, ये कट जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 2 2 कट गया, ए कट गया, तो x की एक वैल्यू आ गई a और दूसरी वैल्यू आ गई 2/2a, सो वी कैन से a and 1/a, these are the two zeros of the given equation. Find k if k square x square minus 2 into 2k minus 1 into x plus 4 equal to 0 has real and equal roots. तो यहाँ पे a होगा k square, b होगा -2 into 2k minus 1 और c होगा 4। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर 4 और 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। देखो ट्राई किया करो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके पहले उसको जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बनाओ। आपको दिख रहा है कि आप दोनों में से ये 4 कॉमन ले सकते हो, का 4 को कॉमन लेके बाहर करो तो अंदर क्या बचेगा, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 उधर 0 के पास जाएगा तो 0 हो गया। अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर -4k स्क्वायर कट गया तो आपके पास आ जाएगा 1 -4k इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4k इज इक्वल टू 1, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 1/4। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ऐसे जितने मर्जी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाए, ध्यान रखना आपका जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना ही बनना चाहिए, या तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग के बनेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी a भी दे रखे हैं, तो हम कैपिटल a यूज करेंगे। कैपिटल a हो गया आपका 4, कैपिटल b आपका हो गया -4a स्क्वायर, और कैपिटल सी हो गया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर -4a का और a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4 -4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा a की पावर 4 -4, a की जगह आएगा 4 और ये आ जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। 16a की पावर 4 माइनस 16a की पावर 4 प्लस 16b की पावर 4। तो ये तो आपकी मेहनत ही कम हो गई। मेहनत कम क्यों हो गई? क्योंकि ऑलरेडी छोटा सा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर d आपका ये है तो आपका रूट d क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। तो अब आप x की वैल्यू लिख दो, -b मतलब 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट d मतलब 4b स्क्वायर अपॉन में 2a मीन्स 8। तो x की एक वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 8, दूसरी वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 8। ऊपर से 4 कॉमन लेके नीचे 8 से काट दो तो आपके दो जीरोस आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 कॉमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2। दीज आर योर टू आंसर्स।